शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज का दिफा। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। मोहम्मद यासिर का जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर की थ्रो फेंकी। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहा, इंजरी के बाद कमबैक किया, कामयाबी पर बहुत खुश हूं। कौमी एथलीट मोहम्मद यासिर ने कहा, मुल्क का नाम रोशन हुआ है जिस पर फख्र है। कामयाबी का भरपूर जश्न मनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जीत, खेलो, अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। कौम को पाकिस्तान के बासलाहियत सुपूत पर नाज है। आज बड़ी हमारे लिए खुशी और फख्र का दिन है कि हमारे दो एथलीट्स अरशद नदीम साहब और यासिर साहब ने जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। रियाज में मौजूद पाकिस्तानी सफीर और शहरी अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की कामयाबी पर खुश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो तनाज़ात हल करने के माहिर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। कहा, आप जंग करेंगे तो 350% तारिफ लगाऊंगा, जिस पर दोनों ममालिक रुक गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वजीर आजम ने भी कॉल करके कहा कि मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, किस बात पर तैयार हो? तो मोदी ने कहा, जंग रोकने पर तैयार हूँ। अमरीकी कांग्रेस का भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत मिली। चीनी हथियारों ने फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। चीनी टेक्नोलॉजी भारतीय जंगी तैयारे गिराने में इस्तेमाल हुई। भारत ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने उसके 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में वजीर आला को तब्दील किया जा रहा है। नून लीग के सेनेटर दोस्तैन खान डोमकी का इन हाउस तब्दीली का दावा। कहा, सरफराज बुगटी को जल्द हटाया जा रहा है। नया वजीर आला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत लहरी ने कहा, अरकान असम्बली की अक्सरियत वजीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली चाहती है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नवाज शरीफ का नाम आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की जहन में आती है। डिफॉल्ट के इंतजार में बैठे मुखालिफिन को बहुत मायूसी हुई। नून लीग जब भी आई मुल्क ने तरक्की की, जब निकाला गया मुल्क पीछे गया। मुखालिफ भी तस्लीम करते हैं कि काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून करती है। जितना काम हमने 1.5 साल में किया, इतना मुखालिफिन के 10 साल में भी नहीं हुआ। परफॉर्मेंस पर बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। लाहौर की फजा आज भी गर्द आलूद। स्मॉग के बायस सांस लेना मुश्किल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 5वां नंबर। बहावलपुर, गुजरावाला और मुल्तान भी स्मॉग से मुतासिर। मॉनसून में नुकसानात से बचाव के लिए मंसूबे की मंजूरी। वजीर आजम ने आइंदा बरस मॉनसून में नुकसानात से बचने के लिए फौरी तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स इख्तियार करने का फैसला। मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ मुकदमात की समाअत कम अज कम 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला आईनी अदालत में पेश होने के अहल होंगे।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 28वीं तरमीम का फिलहाल कोई मुसवदा तैयार नहीं हुआ। हुकूमत ने कोई बातचीत शुरू नहीं की। तरमीम जब भी लाए इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नए सूबों से मुतालिक कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। NFC, मकामी हुकूमतों और तालीम पर सूबों से बात होगी। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा 26वीं और 27वीं तरमीम अवामी मफाद में नहीं, 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। महंगाई हद से बढ़ गई, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसी कर दी। भारतीय तैयारे 23 दिसंबर तक पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का प्लान बरकरार है। कानकनी से सिर्फ पहले साल में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बरामदात मुतवक्किल हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुज़ाकरात का अहम मरकज़ रेकॉर्डिक है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की जानिब जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख़याल। बाहमी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पाक कॉलोनी में लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। रवा बरस डाकुओं की फायरिंग से जाबहक अफराद की तादाद 80 हो गई। कराची में मुबैना तौर पर भत्ता मांगने का एक और वाक़या। मंगू पीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक को भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां भेजी गई। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम में 30% कमी आई। अगवा बराए तावान न होने के बराबर है। 3 साल मुसलसल ऑपरेशन क्लीन अप चला है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया और नताइज दिए। कराची की 26 सड़कों की बहाली का 9 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। शहर में सीवरेज के पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा पहले मरहले में यौमिया 20 लाख गैलन पानी को ट्रीट किया जाएगा। 10 लाख गैलन पानी सनती इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगा। सड़कों की अपग्रेडेशन से ट्रैफिक के दबाव में वाज़ेह कमी होगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों की कम से कम 8 फुट बुलंद 4 दीवारी तामीर करने की हिदायत। 4 दीवारी पर खारदार तार लगाना लाजमी करार। स्कूलों में CCTV कैमरों के साथ UPS भी रखना होगा। हुकूमत ने नए SOPs जारी कर दिए। तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड, वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर भी लाजमी करार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सारिफीन की जासूसी का इल्जाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सारिफीन की जासूसी की। अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। पाक बहरिया ने 36 अरब रुपए से जायद मालियत की मनशियात जब्त कर ली। PNS तबूक का बहरा अरब में ऑपरेशन। माहीगीर कश्ती से 2000 किलो आइस जब्त कर ली। कोस्ट गार्ड्स की गवादर में 2 कार्रवाइयाँ। 1876 किलो चर्स, 105 किलो आइस समेत दीगर मनशियात बरामद। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत 38 अरब रुपए के करीब। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस रेलवे स्टेशन से हमराही बस टर्मिनल तक चलेगी। फवारा चौक से कोराल चौक तक भी सफर होगा। तुलबा, बुजुर्गों, खवातीन और खुसूसी अफराद के लिए सफर बिल्कुल मुफ्त होगा। मरियम नवाज का रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 145 तक बढ़ाने का ऐलान। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 31 दिसंबर तक दरखास्तें जमा हो सकेंगी। निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर।
पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशनल तरीक़ाकार की बेहतरीन मश्क में शामिल। कराची के जिला जुनूबी में गैर कानूनी पोर्शंस की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम ने कहा सब लीजिंग वाज़ेह तौर पर गैर कानूनी है। गैर कानूनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा जंगलात पंजाब का टिम्बर माफिया पर 73 लाख रुपए जुर्माना आयद। लकड़ी भी जब्त कर ली। चकवाल और जहलुम के DFOs ने चंद रोज कबल बहरा के करीब कीमती लकड़ी से भरा कंटेनर पकड़ा था। पाकिस्तान की शाम में कशीदगी और इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा शाम में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी और हमले काबिल मजम्मत हैं। शाम में दाइश का दोबारा उभरना तशवीश का बायस है। पाकिस्तान शामी अवाम की जायज़ ख्वाहिशात की हिमायत करता है। तमाम फरीकैन नेक नियति से आगे बढ़ें और मौजूदा पेशरफ्त का फ़ायदा उठाएँ। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज के गजा पर फ़िज़ाई हमले 28 फ़लस्तीनी शहीद और 77 जख्मी हो गए। जंगबंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 280 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 69,513 हो गई। खेलों के जरिए दुश्मनी खत्म की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर। खेलों को इम्तियाजी सुलूक और सियासी मुदाखलत से पाक रखा जाए। खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमन के जज्बे से किया जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी की करारदाद में मुतालबा। जनूबी कोरिया में किश्ती चट्टान से टकरा गई। किश्ती पर अमले के अरकान समेत 260 अफराद सवार थे। जजीरे पर फंसे मुसाफिरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान का पहला मोबाइल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट फाल। वजीर आला मरियम नवाज ने मोबाइल वैन का जायजा लिया। मोबाइल वैन मुकम्मल CTD ऑफिस के तौर पर काम करेगी। इस्लामाबाद में दुबई तर्ज का जदीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। स्टेडियम सेक्टर D12 में बनेगा। स्टेडियम के करीब 7 स्टार होटल भी तामीर होगा। जदीद पार्किंग, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट सहूलतें मंसूबे का हिस्सा। हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में मैचेस के दौरान सड़कें बंद नहीं होंगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। शाय होप तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। वनडे में ब्रायन लारा की 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। शाय होप ने टेस्ट खेलने वाले 12 ममालिक के खिलाफ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मैच इंग्लैंड से होगा। ICC ने वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट का फाइनल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे में होगा। पाकिस्तान समेत 16 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। कराची में सिंध पुलिस गेम्स का इफ्तिताह। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, पुलिस बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। सिंध पुलिस के 12 दस्ते 18 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। आबादी 1.5 लाख, रकबा 450 मुरबा किलोमीटर। कुरासाओ ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया। कैरेबियन जजीरे का जमैका के साथ फैसलाकुन मैच बगैर गोल के बराबर रहा। मराकश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। PSG की जानिब से खेलने वाले हकीमी का मुकाबला मोहम्मद सलाह और विक्टर ओसिमन से था। अशरफ हकीमी जख्मी होने के बावजूद अवार्ड वसूल करने आए। आहदसाज शायर फैज़ अहमद फैज़ को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। फैज़ का अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर राज।